Hey, this is Mohak here and welcome to my channel. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयन बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजीज सीखने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि स्ट्रैटेजी लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो है व्यू। व्यू बैठाना कोई भी अंडरलाइंग एसेट पर। अगर हमारा व्यू बैठ जाता है तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ये आती है कि अब हमें कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है। ओके, आई होप दैट वाज क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आयन बटरफ्लाई एग्जीक्यूट करने के पीछे का रीजन क्या होता है। अगर हमारा व्यू कोई भी अंडरलाइंग एसेट पर न्यूट्रल है यानी कि हमें लग रहा है कि एक स्पेसिफिक रेंज में ही ये अंडरलाइंग एसेट घूमने वाला है। एग्जांपल निफ्टी 50 यही रेंज में स्पेसिफिक घूमने वाला है। जैसे कि आज हुआ है 10 मार्च को आप देखो, आज था फ्राइडे, तो आज अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया है। एंड वन मोर थिंग, कंसोलिडेशन एंड न्यूट्रल दोनों एक ही वर्ड है। वर्ड का मीनिंग ये है कि एक रेंज बाउंड में घूमना। तो अगर हम देखें 10 बजे के बाद मार्केट कंटिन्यूस एक रेंज बाउंड में घूमने लगता है। उसकी अपर रेंज बन जाती है कुछ 17,434 और लोअर रेंज बन जाती है 17,374। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पकड़ के चल रहा है 17,400, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ आने वाले समय के लिए भी मार्केट यहीं पर घूमने वाला है। तो ये हमारा व्यू डिसाइड हो जाता है। उसके बाद स्ट्रैटेजी आती है आयन बटरफ्लाई। आयन बटरफ्लाई यानी कि कुछ कॉल एंड कुछ पुट को शॉर्ट कर दिया जाता है एंड बाय कर दिया जाता है। अब आयन बटरफ्लाई शॉर्ट एग्जीक्यूट करने के पीछे का रीजन ये है कि हमें व्यू न्यूट्रल लग रहा है, इसीलिए मार्केट वहीं पर रहेगा। तो होगा क्या कि ऑप्शन प्रीमियम्स जो होते हैं वो प्रीमियम रेट्स कंटिन्यूस श्रिंक ही होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें वो प्रीमियम रेट गेन करना है, थेटा खाना है। थेटा यानी कि ऑप्शन प्राइस के पीछे 5 ग्रीक्स होता है, जिसकी वजह से हम उसकी मोमेंटम पहचान सकते हैं। उसका डेल्टा, थेटा, वेगा, रो एंड गामा, ये 5 ग्रीक्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? थेटा। अभी इस स्ट्रैटेजी के लिए तो हमें इस स्ट्रैटेजी में थेटा खाना है, सिंपल मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें कौन से पुट को शॉर्ट एंड बाय करना है। अब ये सारे एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मदद कर देगा जो है ऑप्स्ट्राइज। ऑप्स्ट्राइज यानी कि ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। हम यहाँ पर सिंपल गूगल कर लेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन का कोई भी चार्जेस नहीं है एंड इसमें जो फीचर्स है, एक फीचर जो है और ये स्ट्रैटेजी बिल्डर का, वो काफ़ी इजी टू यूज है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। अगर आपको अदर फीचर्स लेने हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर हम सिंपल सा एंड शॉर्ट रखेंगे निफ्टी। निफ्टी के बाद हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर ऑलरेडी इनबिल्ट कुछ स्ट्रैटेजीज है, उसमें से हमें खाली पिक कर लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयन फ्लाई पर क्लिक कर लेंगे। आयन फ्लाई पर क्यों क्लिक करने वाले हैं? बिकॉज आयन फ्लाई, आयन बटरफ्लाई दोनों एक ही चीज है, बस खाली नाम अलग अलग है। यहाँ पर हमने जैसे कि आयन फ्लाई पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 17,400 एटीएम स्ट्राइक पकड़ेंगे। एटीएम यानी कि एट द मनी। ओके, तो हमने क्या करना है, 17,400 का पुट भी शॉर्ट, 17,400 का कॉल भी शॉर्ट। इसीलिए सिंबल यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि शॉर्ट। ओके, तो ये हमने क्लिक कर लिया है। अब ये अगर सिंपल सा पुट एंड कॉल शॉर्ट कर देता है तो ये बन जाती है शॉर्ट स्ट्रैडल। लेकिन इसको हमें हेज करना है। शॉर्ट स्ट्रैडल कौन करता है? तो जिसके पास रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है एंड उसी को अगर हम हेज कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है आयन बटरफ्लाई। आयन बटरफ्लाई में रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होता है। तो हम यहाँ पर 17,300 का पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। ये प्लस है सिंबल यानी कि बाय। अब यहाँ पर हमें 17,500 का कॉल सेलेक्ट करना है। 17,500 का कॉल यहाँ पर बाय हो गया। यहाँ पर एक्सपायरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नंबर ऑफ लॉट भी यहाँ पर सिलेक्टेड। अब यहाँ पर हम सिंपल ऐड शॉर्ट आयन फ्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पोजीशंस ऐड हो चुकी है।
पोजीशंस ऐड होने के बाद करंट प्रीमियम रेट जो है उस पर कैलकुलेशन किया जाता है और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाती है। डिटेल्स यानी कि मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है ये स्ट्रैटेजी में, मैक्स लॉस 802 का है, विन मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है विच इज 1:5.23। हम एक इवन नंबर पकड़े तो 1:5। ब्रेक इवन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर निफ्टी 50 17,317 483 के रेंज में ही रहा तो हमें अच्छा पैसा आएगा। जैसे ही ये रेंज से बाहर निकलने लगता है तो हमें पैसा जो एमटीएम है हमारा वो नेगेटिव में दिखने लगेगा। ओके, अब यहाँ पर है एस्टिमेटेड मार्जिन, बट हम आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ से रेफर मत कीजिए कि इसके लिए इतना मार्जिन लगेगा। आप स्पेसिफिक ज़ेरोडा के या फिर अदर ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर मार्जिन कैलकुलेटर होते हैं खुद के, वहाँ पर आप जाइए, आप आपके पोजीशंस को इंसर्ट कीजिए तो आपको वहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन पता चल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ज़ेरोडा में कितना मार्जिन लगता है। ओके, यहाँ पर हमने सिंपली क्लिक कर दिया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन के स्ट्राइक्स ऐड कर देने हैं, बाय एंड सेल, तो यहाँ पर आपको टोटल मार्जिन दिख जाएगा। ओके, तो ये था ज़ेरोडा में, अदर प्लेटफॉर्म्स भी आप चेक कर सकते हो। अब ये आ जाता है पूरा का पूरा, ये हमने फंडामेंटल्स बता दिया कि क्या-क्या हमें एग्जीक्यूशन करना होता है। अब और एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसमें हमेशा हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। तो इसीलिए कभी-कभी प्रॉफिट स्ट्रैटेजीज़ में आता है, नेकेड में आता है, तो इसके लिए आपको हमेशा आपका माइंडसेट क्लियर करना है कि हमें रोज़ अदरवाइज़ सिलेक्टेड पैरामीटर्स पे ये स्ट्रैटेजी एग्ज़ीक्यूट करनी है और उसी को कंटिन्यूअस रन करना है। 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसी के बाद आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हर दिन एक तरीके के एक ही सेम टाइप में ट्रेड नहीं करता, सेम ट्रायंगल में ट्रेड नहीं करता। हर दिन इसकी मोमेंटम अलग होती है। तो कभी-कभी उसमें पैसे आता है स्ट्रैटेजीज़ में, कभी-कभी नेकेड में आता है। तो हमेशा आपको एक स्टिक रखना है कि आपको नेकेड में ट्रेड करना है या फिर स्ट्रैटेजीज़ में ट्रेड करना है। जिस किसी में भी आप करते हो, तो आपको उसी पर रहना है। ओके? और ऐसा नहीं है कि इसमें ये 4198 का प्रॉफ़िट है और ये रेंज में ही रहा, तो हमें प्रॉफ़िट आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें अदर पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि वोलैटिलिटी। वोलैटिलिटी बढ़ गई तो प्रीमियम रेट कंटीन्यूअस बढ़ने ही लगते हैं। तो उसमें आपको एम-टू-एम पे ध्यान देना हो। ओके? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको 100% इतना प्रॉफ़िट बता रहा है, तो आपको प्रॉफ़िट देगा ही देगा। तो आपको एम-टू-एम पे नज़र रखनी ही रखनी है। ओके? एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पर इस वीडियो के एंड तक आ चुके, तो आपको 1-2 चीज़ बताना चाहेंगे। अब आप डेली बेसिस पे ये चेक तो नहीं करोगे कि इसका इतना प्रॉफ़िट था, इतना लॉस है, वगैरह-वगैरह। तो आपको करना क्या है कि बैक टेस्ट करना है। अब बैक टेस्ट के लिए आप क्या करोगे? तो बैक टेस्ट यानी कि ये जो स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजीज़ का पैरामीटर्स फिक्स बनाते हो। पैरामीटर्स यानी कि हमें ये स्ट्रैटेजी इतने बजे एग्ज़ीक्यूट करनी है, इतने बजे एग्ज़िट कर लेनी है एंड इसका स्टॉप लॉस इतना है, पीएनएल में इसका टारगेट इतना है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करना यानी कि पैरामीटर्स डिसाइड करना। अब ये पैरामीटर्स आप जैसे ही इंसर्ट कर देते हो एक वेबसाइट पे, तो वो पूरा का पूरा बैक टेस्ट रिपोर्ट बनाएगी। इन काइंड ऑफ पीडीएफ भी होता है फॉर्मेट और सीएसवी भी होती है। तो वहाँ पर वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आइए देखते हैं कि उसके लिए कौन-सी वेबसाइट है। तो यहाँ पर हमें सिंपली स्टॉकमॉक पर क्लिक कर देना है, स्टॉकमॉक टाइप करना है गूगल में और इस वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर आप सारी चीज़ें डालिए, यानी कि आपका पैरामीटर्स, तो वो आपको 1 महीने के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करके ये दे देगा रिज़ल्ट। तो उसके बेसिस पे आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके पास एक रिपोर्ट रहेगी कि हाँ, इसने पिछले 1 महीने में अच्छे से मोमेंटम दिया है, उसमें विक्स भी रहता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती है, तो आपको एनालाइज़ करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके? सो ये हमने स्टॉकमॉक के भी बता दी एंड और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, उसके पीछे के जो पैरामीटर्स हमने कहा, तो वो पैरामीटर्स काफ़ी डिटेल में एक चैनल पर एक्सप्लेन किया जाता है, जो है मिस्टर विवेक का। विवेक का कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है? तो वो है यहाँ पर, देखिए, मिस्टर
विवेक स्टॉकेज का एक प्लेटफॉर्म है, वो हम आपको अभी बता देते हैं। यहाँ पर वीडियोस पर हम क्लिक करेंगे तो ईलन मार्केट्स बाय स्टॉकेज, ये एक यूट्यूब चैनल है। आपको यहाँ पर काफी अच्छे खासे कंटेंट मिल जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो। सो आई होप हमने काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइस। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड आप आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।